थोड़ा एक्सप्लोर कर लो यार, थोड़ी आउट गोइंग कर लो, फिशिंग करने जाओ यार, कोई स्विमिंग करने जाओ, कोई पिकनिक के लिए जाओ, कोई फिरने टुरने जाओ। मनहूस सूरतों हमें अपनी सूरतें दिखा दिखा के बोर करवा दिया। कोई इस्लामाबाद के इतने पुरफिजा माहौल हैं, इतने अच्छे अच्छे उसकी लोकेशंस हैं, दिखाओ हमें भी यार। चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। होप यू ऑल डूइंग गुड। पाकिस्तानी ड्रामा इस वक्त छाए हुए हैं। ऑब्वियसली ये बंदा कोई भी काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 कैमरे खरीदने पड़ेंगे और कुछ कॉस्ट्यूम्स खरीदने पड़ेंगे और कुछ जो एक्टर्स होंगे उनको पे करना पड़ेगा, तो तुम्हारा ड्रामा तैयार है। बड़ा ही सस्ता काम है। इस बिजनेस से बहुत जल्द ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एक तो मुझे समझ नहीं थी क्या पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं है। भैन जो देखो 2-2 गनमैन खड़े हैं और इस लड़की की किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह है दहशत का नशा, पावर का नशा, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर गिनना। कारपा मैंने को दूसरी दफा सालाना पहुंचता है। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला। और इज्जत विज्जत कहाँ की बात है। ड्रामा पाकिस्तानी हो और इज्जत खाक में ना मिले, ये कहाँ लिखा है। मतलब यही तो असल ट्विस्ट है। इसी से तो आम को मसाला मिलता है। देखो वही पैंचो रवैया अपनाया जाता है। दौलत आ जाने के बाद आंखें नहीं नीचे आती। फ्रॉम टॉप टू बॉटम यही हाल चल। और वह पीछे पैंचो खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह दही लेने जा रहा था और ड्रामे वालों ने कहा यार इधर आधे रात जरा दिहाड़ी लो, आ तेरी 500 दी। उसे गन देख के इधर खड़ा कर दिया। ड्यूटी तो उसकी अपनी मैडम पे नजर रखने की थी, लेकिन वो देख कहीं और है। किसी भी तरह से प्रोफेशनल नहीं है। मतलब एक ड्रामा बना रहे हो, एक स्टोरी लिख रहे हो, तो पैंचो जो बेसिक है उनको तो फॉलो करो। मैं उसे तुम्हारा पता बता दूं। बस बाल खुले छोड़ दो और दुपट्टा ना लो, यही अमीरी गिनी जाती है जी। सस्ती अमीरी है ये। मतलब ये कि अमीर होने से पहले इसकी हालत में क्या था और अब इसकी हालत में क्या तब्दीली आई है, वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं। एक तो इस कल्चर को दफन करना होगा। अभी एक बच्ची की शादी हुई तो साथ ही साथ कट्ठी सारी बहनें ब्याह दी गई हैं यार। कोई उनको पढ़ाई करने दो यार, उनको कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचने दो। टेंशन ना लो, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो तुम्हारी शादी करने से पहले भी बढ़ रही थी और तुम्हारी शादी के बाद भी बढ़ेगी। और लड़की के जरा फेक एक्सप्रेशन चेक करो। मतलब ये किस एक्टिंग स्कूल में जाके पढ़ते हैं, इनको एक्टिंग भी नहीं करनी आती। फिर फिजा रो क्यों नहीं है? रो रही है, उसकी बड़ी बहन ने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया क्योंकि ये बंदा उसकी बड़ी बहन को टुच लगाना चाहता था। अब देखो यार ये भी कितनी अजीब सी बात है। ये बंदा जब इसकी बड़ी बहन के साथ इसका चक्कर चल रहा था तो कितना नाइस था, कितना अच्छा बोलता था। अब साथ ही उसकी शादी कहीं और हो गया। लेकिन ये बंदा ऐसा पलटा है, मतलब नेचर ही नहीं है कोई इनकी वो नहीं है यार। कोई इतना ज्यादा चेंज आ जाए किसी की भी जिंदगी में अचानक से ही, कैसे हो सकता है। एक बंदा नाइस हो तो वो अचानक ही कैसे माजूब बन जाता है। ये हमारे ड्रामे सिखाते हैं कि कोई भी बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं है। बिल्कुल अचानक से इसके रवैये चेंज हो गए हैं, जालिम बंदा बन गया यार इतना अचानक से। मुझे तो इस औरत में बड़ी हंसी आती है। भैन चोद की बच्ची है, तेरा नवा नवा ब्याह होया है, तेरे को कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती। मतलब तक तू थे गुलाम बन के आई है। आउट ऑफ नेचर यार, ऐसे इंसान का नेचर होता है यार। अब इसकी शादी हुई है, अब इस घर में आई है चुदवाने के लिए, तो आते ही इसको रोनी रंडा शुरू हो गया है। तो क्या कानून नहीं है कोई पाकिस्तान में? क्या औरतों को प्रोटेक्ट करने का कोई कानून नहीं है? क्या औरत अपनी मर्जी नहीं चला सकती? क्या निकल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती? इतनी भी मासूम क्या हो गया भाई? दूध पीती बच्ची है ये, इसको पता नहीं है रोटी को चोची कहते हैं कि रोटी को रोटी कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता इसको कुछ पता है। मुझे तो लगता है कि इसकी अभी उम्र 4 साल है और 4 साल में इसको ठुकवा दिया गया है। What the fuck man? और वेलो संजय दत्त सस्ती फिल्म था। अब मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तानी ड्रामे बहुत सस्ते होते हैं, बहुत चीप होते हैं, इसमें बहुत कम खर्च होता है। अब इसका मेकअप ही चेक कर लो जरा। इससे अच्छा मेकअप तो वो खुसरे करते हैं जो लोगों के घर में जाके फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे मेकअप किया है, ऐसा लग रहा है कि थोपा है। इस लड़की ने अपनी बहनों की इतनी ज्यादा टेंशन ली है कि इसके चेहरे पे दाने निकल आए हैं। और सर पे ग्लासेस रखने का क्या मकसद है? मतलब ये घर से बाहर है, अपने घर के अंदर है। इसकी शक्ल को देख के लगता है कि ये पान ज्यादा थूकता है। और इस एपिसोड के बाद सबसे पहले अपने पिंपल्स का इलाज करवा लेना सोनी कुड़िये। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा था पाकिस्तानी ड्रामे एडवांस होते जा रहे हैं। अब जब फियाला कम शुरू हो चुके हैं, चलो पूरा वजूद टच नहीं होता लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। और इस बेचारे को फकीर नहीं बना दिया। किसी भी तरह से नहीं लगता है कि ये लड़की किसी भी अच्छी तरह, किसी भी तरह से जरा भी दिल नहीं करता इसे देखने का। साली तेरी मुकद्दर में रोना ही लिखा हुआ है इस पूरे ड्रामे में, लगता है तू नहीं हंसेगी। और इस औरत की तरह फेक एक्सप्रेशन चेक करो। एक्टिंग का मजाक हो रहा है। दुनिया का वेला हडराम बंदा ही है, अभी भी बाप की खाता है। फिर से कह रहा हूँ, साली तेरी मुकद्दर में रोने ही लिखा हुआ है। ऐसी औरतों की वजह से ही मर्द बदनाम होते हैं जिनमें जरा सी भी हिम्मत नहीं होती। और ये देखो पैंचो दुनिया का नंबर 1 ठरकी बंदा सोई हुई माशूक को अपने को देखी जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने कभी कोई औरत देखी नहीं है। और पता नहीं से ये कितनी खूबसूरत लग रही है सोती हुई। और डायरेक्टर्स कितना तरसाते हैं। अब एक सोचने वाली बात है, ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सोई हुई है और ये उसे पास लेट कर ऐसे देख रहा है
कि जैसे ये इसकी माशूका है, बीवी नहीं है। और भाई थोड़ा करीब हो जा, जप्पी लगा ले, चुम्मी शुम्मी कर ले, जप्पी शप्पी पा ले, कुछ भी कर सकता यार तू। क्या वो तुझे ना करेगी? हैं तूने तो उससे सच्ची मोहब्बत किया और वो भी तुझसे मोहब्बत करती है, फिर ये क्या ताड़ना हुआ भाई? तेरी तो वो अपनी माशूक है। साथी रजिस्टर किया तूने अपने नाम पे उसको? नहीं नहीं, हाथ लगा लिया है, सहला लिया जैसे इसकी छोटी बच्ची है। बेबी को नींद नहीं आ रही तो मैं इसको लोरी सुनाती हूँ। लौड़ा जाए कुछ भी हो जाए, दानिश तैमूर को हर ड्रामे में यही रोल मिलेगा। जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में शफकत चीमा है ना, हर लड़की को उठा के ले जाता है, वैसे ये भी पाकिस्तानी ड्रामों का शफकत चीमा है। कुत्ती नजर साले, किसी भी औरत को इसको इससे पसंद आ गया ना, इसने उसे उठा के ले जाना है। पता नहीं कब का तरसा हुआ ये बंदा। साले अपनी भड़ास निकाल ही ले हैं किसी पे। यह एक और तरीका है, खुद ही अपनी भड़ास निकाल ले, तुझे किसी की क्या जरूरत है? अब इसका बंदा कहता है तू जाके अपने घर वालों से मिल ले, तू ऐसा रो क्यों रही है? लेकिन साली कह रही है कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो तुझे पता तो इस काबिल नहीं है, तो वो भी इस काबिल नहीं होने चाहिए कि तू उनको याद करके रो रही है, क्योंकि तू इस काबिल नहीं है। तू उनको याद करके उनकी तौहीन कर रही है, बेवकूफ औरत। एम में अपना बीपी लो कर रहे हैं, हाई भी कर रहे हैं नाल नाल। अब इस ड्रामे में इस औरत को फप्पा कुटने का रोल दिया गया है। ड्रामों में कोई भी सेंसिबल माँ नहीं दिखाई जा रही। अब ये एक बहुत बड़ा जुल्म होता है भाई, एक ही जगह में रहते हैं, एक घर से निकाला दूसरे घर में डाल दिया, दूसरे से निकाला तीसरे घर में डाल दिया। भाई कमरों में ही रखा हुआ है सारे कैरेक्टर्स को, कोई बाहर निकालो, को पता चले पाकिस्तान कैसा है यार। ड्रामों के जरिए लोगों को पता चले पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लायक है कि नहीं है, पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हैं, कैसे रोड्स हैं, कैसी गलियां हैं, कैसे बाजार हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। ड्रामे सबसे अच्छा और इजी सोर्स हो सकते हैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करवाने के लिए, किसी भी दुनिया के शख्स के लिए। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। चार दीवारी के अंदर ड्रामा बनता है, चार दीवारी के अंदर ही सब कुछ होता है। डायलॉग्स बाजी, लड़ाई झगड़े, पुलिस का थाना भी चार दीवारी के अंदर है, हॉस्पिटल भी चार दीवारी के अंदर ही है। पता ही नहीं कहाँ से जाते हैं हॉस्पिटल में, ना कोई हॉस्पिटल का नाम है। वो एक चेयर रख दी जाती है, उसके सामने एक टेबल रख दिया जाता है और उस पर व्हाइट किस्म का सूट पहना कर एक औरत को बिठा दिया जाता है। जी ये डॉक्टर है और उसके पास थोड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये डॉक्टर है, कोई कॉलेज हो, एक हॉल दिखा दिया जाता है और उधर 4-5 स्टूडेंट बाहर ही खड़े करके दिखा दिए जाते हैं, अंदर नहीं, क्लास के अंदर नहीं, बाहर दिखा दिए जाते हैं ताकि पता लगे ये कॉलेज है। और होता वो भी असल में एक घर ही है। इतना चीप, इतना भी सस्ता क्या हो गया? थोड़ा खर्चा कर लो यार, पाकिस्तान की खातिर कर, लोगों का अच्छा इमेज जाएगा बाहर कि पाकिस्तान असल में है कितना खूबसूरत। बाकी में बहुत खूबसूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो यार, थोड़ी आउट गोइंग कर लो, फिशिंग करने जाओ यार, कोई स्विमिंग करने जाओ, कोई पिकनिक के लिए जाओ, कोई फिरने टुरने जाओ। मनहूस सूरतों हमें अपनी सूरतें दिखा दिखा के बोर करवा दिया। कोई इस्लामाबाद के इतने पुरफिजा माहौल हैं, इतने अच्छे अच्छे उसकी लोकेशंस हैं, दिखाओ हमें भी यार। सही बात है, मैंने नहीं देखी, मैं अपने शहर से आज तक बाहर नहीं निकल सका, लेकिन तुम तो यार दिखा सकते हो। ये पब्लिक मैसेज है, पाकिस्तानी हो दिखाओ यार, पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाओ कितना खूबसूरत है। तुम्हारे दिल में जगह बना है साले, अभी भी जगह बनाना बाकी रह गया है। और तू कितनी जगह बनाएगा? इतनी तो उसे तूने खुला कर दिया, मतलब बातों बातों में खुला कर दिया तूने और कुछ यार तूने किसी जोगा नहीं है। तुझे बस एक लड़की को देख के वक्ती तौर पे शियारी आती है और जब वो तेरे पास आ जाती है ना, तू थैया तिकता थैया हो जाता है। आउटिंग तो वैसे ही रोजाना होती रहती है। आउटिंग की बात कर रही हो? कौन सी आउटिंग? मतलब दरवाजे से बाहर निकल गए और दरवाजे से अंदर आ गए, ये आउटिंग है? इसके अलावा और कौन सी आउटिंग करते हो यार? कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, थोड़ा खर्चा कर लो यार। इतना बुरा इमेज दे रहे हो पाकिस्तान का लोगों के सामने, दुनिया के सामने। इंडिया वाले भी ड्रामे देखते हैं, जाहिर बात है, जब हम उनके ड्रामे देखते हैं तो वो भी देखते ही होंगे। चलो कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे ना, मतलब उनके सामने भी कुछ पाकिस्तान का चेहरा जाता होगा, कोई नक्शा जाता होगा। इंडियंस की तरह यहाँ कुछ बदलने की कोशिश करो यार। तुम भी हमारे नेबर की पैरवी कर रहे हो। अब ये है जी ऑफिस, चेक करो जरा ऑफिस, किसी भी एंगल से ये ऑफिस लग रहा है। एक बंदे को दिखा दिया है कैबिन बना के, वो बैठा हुआ है, और बाकी का स्टाफ कहाँ है? वो जूम करके कैमरा दिखाओ, इतना क्लोज दिखा रहे हो। अब ये दो बंदे अंदर जाके बैठ जाएंगे तो ये ऑफिस है, और ये बंदा इधर बैठा हुआ था, ये ऑफिस है। हद होती है यार, हद होती है कंजूसी की। इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो, 34 मिनट की किस्त होती है और घंटे में मिलियंस व्यू आ जाते हैं, और कितना कमाओगे बेशर्मो पैंचोदो। अभी जरा देखो, जरा डेकोरेशन देखो, इस रूम की डेकोरेशन देखो, ये किसी तरह से ऑफिस लग रहा है। एक उधर लैंप लगा दिया गया है और इधर टेबल लगा, और ये ऑफिस है, और ये इस बंदे का ऑफिस का रूम। कैसा ये रूम है, कैसा ऑफिस है, कैसी बिल्डिंग है? कुछ दिखाओ तो सही यार। कुछ इस बारे में काम कर रहे हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या, तुम करते क्या ऑफिस में बैठ के? कुछ पता तो होना चाहिए यार। बस टाई शाई लगा ली और बूट शूट कस ली और बैठ गए चेयर पे, सामने एक टेबल रख दिया और ये हमारा ऑफिस है। और सामने थोड़ी सी आउट गोइंग भी नहीं दिखा, जूम करके दिखाता ही नहीं है स्टाफ क्या है, इस ऑफिस में होता क्या है, और ये बिल्डिंग कहाँ वाक़ है। कुछ दिखा ही दो। चलो बिल्डिंग तुम बाहर से दिखा दो, अंदर से तो नहीं किसी को पता चलना कि ये वही बिल्डिंग है। और जो इसके पीछे स्विच लगे हैं, ये किसी ऑफिस में ऐसे लगे होते हैं? देखो जरा यार, हद होती है। थोड़ी परफेक्शन लाने की कोशिश करो। पर वही ना, एक दिन तुम्हारे लिए बहुत